देखिए आजकल मार्केट में उतार चढ़ाव का सिचुएशन बना हुआ है। मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को लेकर घबरा रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि आपको इन गिरावटों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि जब मार्केट में गिरावटें होती है तो वहाँ पर घबराहट होती ही है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि मार्केट क्यों गिरी है, रीज़न क्या है, उसके बाद मार्केट और कितना ज़्यादा गिर सकती है और मार्केट ऊपर कब आएगी। और चौथी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि अभी आपको लमसम करना चाहिए या 4 जून का इंतज़ार करना चाहिए, यानी 4 जून के बाद का इंतज़ार करना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो यकीनन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए सर, हम ये तो बात करेंगे ही कि आखिर गिरावट क्यों हो रही है, रीज़न क्या है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर कितने ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो 0.19% की गिरावट हुई है। सेंसेक्स में 0.29% की गिरावट है। बैंक निफ्टी में 0.28% की गिरावट है। उसके बाद BSE मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो 0.63% की गिरावट है। और स्मॉल कैप की अगर बात करें, BSE स्मॉल कैप की, तो वहाँ पर 1.09% की गिरावट है। यानी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा गिरावट हो रही है। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि आखिर गिरावट कहाँ पर कितनी हो रही है। लेकिन अब दूसरी बात जो कि बहुत ही मेन है कि भाई गिरावट क्यों हो रही है, रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो आप समझ रहे हैं, ज़्यादा इस पर कुछ बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया के अंदर लोकसभा का इलेक्शन है, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा इलेक्शन है। और लोकसभा का जो इलेक्शन होता है हर देश में, उस देश के लिए बड़ा ही इलेक्शन होता है। छोटा बड़ा तो इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये इलेक्शन बहुत ही बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर एक नए गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि इलेक्शन ये सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। और अगर वहीं पर दूसरे रीज़न की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर US की मार्केट को देखें तो उधर से भी इतने अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डो जोनस फ्यूचर है, वहाँ पर आप देखेंगे तो 0.20% की गिरावट हुई है। नेस्डेक में गिरावट नहीं हुई है, बल्कि 0.59% का मतलब उछाल देखने को मिला है। उसके बाद डो जोनस में भी 0.55% की गिरावट देखने को मिली है। S&P 500 की अगर बात की जाए तो 0.02% पॉजिटिव रहा है ये इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर US के इंडाइसेस को देखेंगे तो वहाँ पर भी 2 ऐसे इंडाइसेस हैं जहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ी बहुत गिरावट वहाँ पर भी हो रही है, लेकिन हम इसको मेन रीज़न नहीं मानकर चलते हैं। इसको हमने कह दिया है कि भाई वहाँ भी इतने अच्छे हालात नहीं हैं, कुछ जगहों पे वहाँ भी गिरावट हो रही है, लेकिन मेन रीज़न वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, यानी लोकसभा का इलेक्शन। अब दूसरी बात आती है कि आखिर ये गिरावट कब तक हो सकती है और कितनी हो सकती है, मार्केट ऊपर कब आएगा। देखिए इस गिरावट की अगर बात की जाए तो मैंने इससे पहले कई सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि देखिए इलेक्शन के बीच, इलेक्शन के पहले और बाद के जो मामले रहते हैं ना, वो ठीक ठाक रहते हैं, मार्केट उसमें पॉजिटिव रहते हैं। कई मरतबा मार्केट इलेक्शन के बाद नेगेटिव भी हुए हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन इलेक्शन से पहले तो पॉजिटिव ही रहते हैं। ऐसा तो रिजल्ट अभी तक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के बीच के जो पीरियड है, गवर्नमेंट सेम हो या चेंज हो, लेकिन इलेक्शन के बीच के जो पीरियड है उस टाइम पे अक्सर मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, ऐसा मैंने कहा है। तो वही चीज़ इस साल भी है, 2024 में आप उस चीज़ को मानकर चलिए कि इलेक्शन के बीच में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और मिल रही है। अब बात आती है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद क्या होने वाला है, क्या मार्केट ऊपर आ जाएगा इलेक्शन ख़त्म होने के बाद। तो देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट की माने तो कई तरह से लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर सेम गवर्नमेंट रही इंडिया के अंदर तो मार्केट में गिरावट नहीं होगी। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही बुलिश रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छा ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर इंडिया के अंदर सरकार चेंज हो जाती है तो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और कुछ लोग ऐसा भी मानकर चलते हैं कि नहीं, अगर सरकार चेंज होती है फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फिलहाल अपना ओपिनियन बताऊँ, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा होगा ही, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो जहाँ तक मुझे समझ है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, देखिए गवर्नमेंट अगर सेम रहती है तब तो बात ही नहीं करनी है,
तब तो मार्केट बुलिश ही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ पर गिरावट होगी भी, तो वो गिरावट बहुत ज़्यादा दिन की नहीं होगी। अब गिरावट कम की हो या ज़्यादा की हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक वो गिरावट रहेगी, फिर मार्केट मैनेज हो जाएंगे। और ऐसा कई मरतबा तारीख में हुए हैं, अगर पुराने हिस्ट्री को आप पलट कर देखें तो ऐसा कई मरतबा देखने को मिले हैं। वो एक हफ्ता के अंदर 15 दिन 10 दिन इस तरह के टाइम पीरियड लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महीने दिन लग सकते हैं, मैं ये मानकर चलता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा के टाइम पीरियड नहीं लगेंगे, फिर मार्केट अपने असल मतलब लेवल पर आ जाएगी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में गिरावट और कितनी ज़्यादा हो सकती है और मार्केट कब ऊपर आने वाली है। सो नाउ अब हम समझते हैं कि क्या इस टाइम पे जो गिरावटें हो रही है, अक्सर इंडाइसेस में आप देख रहे हैं कि गिरावटें देखने को मिल रही है, तो क्या आपको इस टाइम पे लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर 4 जून का इंतज़ार करना चाहिए, यानी 4 जून के बाद के मार्केट कंडीशन कैसे रहते हैं उसका इंतज़ार करना चाहिए, या फिलहाल की गिरावट में आपको लमसम करना चाहिए। देखिए फिलहाल की गिरावट की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट हुई है, खास तौर से अगर लार्ज कैप वगैरह के जो भी इंडेक्स हैं उनमें देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि निफ्टी में 0.19% और सेंसेक्स में 0.29% की गिरावट हुई है, बैंक निफ्टी में 0.28% की गिरावट हुई है, स्मॉल कैप में 1.01% की गिरावट हुई है, 0.9% की गिरावट हुई है, तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। यहाँ पर अगर आप अपने एग्जिस्टिंग फंड में जो आपके पोर्टफोलियो में है उसमें अगर थोड़े बहुत पैसे ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर लमसम के रूप में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अभी आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत का अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लमसम के रूप में न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, चाहे वो कम पैसे से करना हो या फिर अगर आपको ज़्यादा पैसे लगाना है मार्केट के अंदर, चाहे वो न्यू इन्वेस्टमेंट के रूप में हो या किसी एग्जिस्टिंग फंड में ऐड करने के रूप में हो, तो फिर आपको इस बात पे 100% आपको ध्यान देना चाहिए। यानी किस बात पे कि आपको 4 जून का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद मार्केट के कैसे सिनेरियो बनते हैं, मार्केट के क्या सिचुएशन रहते हैं उसका इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी फिक्स। अगर आप बराबर अखबार वगैरह देखें, न्यूज़ चैनल्स वगैरह को देखें, जो न्यूज़ बन रही है मार्केट के अंदर, वो अभी मार्केट, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मार्केट और बड़े बड़े जो ब्रोकरेज है वो ये मानकर चल रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार ही फिर से सरकार बनाने वाली है। लेकिन अगर मार्केट से बाहर निकल कर देखें, दूसरे एग्जिट पोल्स वगैरह को देखें, दूसरी रिपोर्ट्स वगैरह को देखें, तो आपको वहां पर ऐसा पता चलेगा कि नहीं, बीजेपी के हाथ से इलेक्शन जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं भी आपको कुछ फिक्स नहीं बता सकता हूँ और अभी ये चीज़ कहना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि 4 जून के बाद जो मार्केट के सिचुएशन रहेंगे, अगर उसको आप देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अगर आपको मोटा पैसा लगाना है न्यू इन्वेस्टमेंट के रूप में, जो कि लमसम के ज़रिए आप लगाने वाले हैं या फिर पुराने ही फंड में ऐड करने वाले हैं, लेकिन मोटा पैसा ऐड करने वाले हैं, अगर ऐड करने वाले हैं कम पैसे तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिलहाल यहाँ तक कि अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल जिसके जवाब आपको चाहिए थे वह आपको इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचने के बाद ज़रूर मिल चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी बाकी रह जाता है या फिर कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टा पे भी ज़रूर आइए, वहाँ पर भी अपना प्यार ज़रूर दीजिए। और फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोज़ को, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।